लगिए अच्छे से और मेहनत करिए, कोई और रास्ता नहीं है। आज आप सोचेंगे आराम कर लें, रेस्ट कर लें, इससे कुछ नहीं होना है। आज मेहनत कर लेंगे, थोड़ा कष्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। किसी एक यूपीएससी के टॉपर ने कहा था कि 2 तरह के पेन होते हैं। एक पेन होता है आपको मेहनत का दर्द होता है, जो मेहनत करने पर होता है, और एक दर्द आपको होगा रिग्रेट का, पश्चाताप का। जब आप हार जाएंगे इस रेस में तो वो जो पश्चाताप का दर्द है ना, वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा जीवन भर रहेगा। तो आपके लिए जो मेहनत का दर्द है, भले ज़्यादा लग रहा हो कि नहीं यार ये समय नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़िए। हमारे चैनल पर हम आगे अपने घटनाचक्र पुस्तक के एक और खंड को देखने जा रहे हैं आज, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों से भी हमें 10 प्रश्न मिलते हैं और ये थोड़ा सा गहन सब्जेक्ट कह सकते हो, गहन इसका खंड है, जिसमें कई प्रकार से पूछ सकता है कि घोड़े के कितने पर्यायवाची होते हैं, ब्रह्मा के कितने पर्यायवाची होते हैं, शिव के। तो थोड़ा इसमें आपको याद करना जरूरी रहता है कि कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो याद करना आवश्यक होता है। बाकी सब में तो आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा इसमें आप कह सकते हो थोड़ा इसमें याद करना पड़ता है, क्योंकि कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्रकार तो आप जान रहे होगे घोड़े के पर्यायवाची, लेकिन कुछ जो ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे, तो उनको जानना ज़रूरी है। और इन पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में ही जो प्रश्न आए हैं, इनमें ही आपको वो सारे मिल जाएंगे और कई बार रिपीट भी होंगे, तो आपको एकदम अच्छे से याद भी हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएंगे एकदम। तो आइए पर्यायवाची शब्द की शुरुआत करते हैं। इसकी मार्गदर्शिका पहले हम पढ़ लेते हैं, जो हम शुरुआत से करते हैं। पर्यायवाची अंग्रेजी के सिनोनिम शब्द का समानार्थी है। ठीक है, सिनोनिम्स जैसे अंग्रेजी भाषा में होते हैं वैसे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं। शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने ही अधिक होंगे वह साहित्य उतना ही समृद्धशाली होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, अवर अधीनस्थ सेवा, मुख्य परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में यह पाठ्यक्रम के रूप में समाहित है। प्रतियोगी विविध तरीकों से पर्यायवाची शब्दों को कंठस्थ करते हैं, किंतु व्यापक शब्द संख्या होने के कारण बहुधा भूल जाया करते हैं। यदि पर्यायवाची को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए तो भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि मूल उत्पत्ति से कैसे जोड़ा जाए। इसे पंकज शब्द के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। पंकज मूल रूप में कमल के अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि पंक कीचड़ और ज उत्पन्न या पैदा। इस प्रकार कीचड़ से घोंगा, शैवाल, केकड़ा, जलबिच्छू, जोक, जंगली घासें आदि भी उत्पन्न होती हैं। अगर पंकज का मीनिंग है कीचड़ से उत्पन्न या कीचड़ से पैदा, अगर शब्दों को तोड़ने पर, तो इसमें तो कोई भी आ सकता है। घोंगा, शैवाल, केकड़ा, जलबिच्छू, जोक, जंगली घासें, कुछ भी हो सकता है, ये जल से ही होते हैं। परंतु कीचड़ से उत्पन्न होने वाली वनस्पति कमल के अर्थ में रूढ़ हो गई है। इस प्रकार सरोवर से उत्पन्न के लिए सरोवर मतलब कीचड़ से उत्पन्न को हम सिर्फ कमल ही समझते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हमने भावना बना ली। ठीक है, रूढ़िगत हो चुका है हमारे लिए। इस प्रकार सरोवर से उत्पन्न होगा तो सरोज कह देंगे, सरोवर सृजित करेगा तो सरसिज बोलते हैं उसको। ठीक है, पानी द्वारा उत्पन्न को नीरज, जल द्वारा उत्पन्न को जलज, सरोवर की आत्मा सरोहरू, ये सब कमल के पर्यायवाची माने गए। अगर हम इसी प्रकार सभी की मौलिक उत्पत्ति पर विचार करें तो पर्यायवाची कोश को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसी प्रकार यदि जल के पर्यायवाची के अंत में द शब्द जोड़ दें तो बादल के पर्यायवाची, और जल के पर्यायवाची के अंत में धी शब्द जोड़ दें तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। यदि जल के पर्यायवाची हम क्या करें, अंत में द शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची और जल का पर्यायवाची। अगर जल के पर्यायवाची में हम धी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची, क्योंकि द होता है देने वाला, धी होता है धारण करने वाला। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इस तरह जल के पर्यायवाची के अंत में अगर जा बोल दें तो वो कमल हो जाएगा। ठीक है, पूर्वावलोकन में चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, अरण्य का यहाँ पर्यायवाची है कांतार। अब अरण्य के क्या क्या पर्यायवाची हैं ये जानना भी जरूरी है। तो अरण्य क्या है, वन का पर्यायवाची है। ठीक है, वन समझ लीजिए आप। ठीक है, वन का पर्यायवाची है आपका अरण्य। अब इसके कई टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जंगल होता है, कांतार होता है, विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है और अरण्य होता है। ठीक है, जंगल, कांतार, विपिन, कानन, अरण्य, वन, ये सब वन के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें, तो विबुध जो है ना आपका, वो देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची विबुध है। बाकी सबके बारे में बात की कि क्या किसके किसके पर्यायवाची, जैसे किंकर, किंकर दास का पर्यायवाची होता है। विपुल का तो अर्थ होता है बहुत अधिक, और लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ये ध्यान रखिए, किसका,
ब्रह्मा का पर्यायवाची लोकेश, विविध देवता का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें वातायन है, बारी है, दरीचा है। ठीक है, ये सभी उपरोक्त सभी जो हैं ये सब खिड़की के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, वातायन, बारी, दरीचा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम जो होता है अंतरिक्ष के लिए जो होता है, अंबर के लिए होता है, नभ के लिए होता है, बट पीयूष के लिए नहीं। पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब अमृत के और क्या पर्यायवाची होती है यही बताया गया आपको एक्सप्लेन में। सुधा, अमीय, सोम, अमी, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ, चूँकि अंबर क्या होता है अनंत होता है, इसलिए अनंत भी इसका पर्यायवाची, गगन भी इसका पर्यायवाची, और व्योम जो है इसका पर्यायवाची होता है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, खनक। और क्या चोर के पर्यायवाची होते हैं, तो कुंभिल होता है, दस्यु होता है, रजनीचर होता है और तस्कर होता है। रजनीचर मतलब रात में चरण करता है, रात में चलता है, तो रजनीचर हो गया। तस्कर हम कहते हैं कि तस्करी करता है। कुंभिल, दस्यु और खनक आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चोर के पर्यायवाची हो गए। बाकी जो उदक है, उदक जल का पर्यायवाची है। धूसर गधे का पर्यायवाची है। और थलचर जो थल मतलब पृथ्वी पे जो चलता है उसका पर्यायवाची। बिजली का पर्याय क्या है, बिजली का यहाँ पर पर्याय क्या है, बिजली का यहाँ पर दामिनी। सरवरी किसके लिए होता है, ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं जो बचे हैं। सरवरी रात्रि के लिए होता है। ठीक है, तनया पुत्री के लिए होता है, रमणी स्त्री या नारी के लिए होता है। ठीक है, नारी के कई पर्यायवाची होते हैं जिसमें एक रमणी होता है। अब बिजली के सारे पर्यायवाची हम देख लेते हैं। बिजली को क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, क्योंकि चपल है, चंचल है, विद्युत है, और क्षण प्रभा है, क्षण भर में प्रभावान कर देती है। सौदामिनी है, दामिनी है, तड़ित है, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होता है। ठीक है, चंद्रहास के और भी पर्यायवाची होते हैं, मतलब तलवार के खड़ग, असी, करवाल, शमशीर और चंद्रहास, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तलवार के। कृपाण भी तलवार का पर्यायवाची होता है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो वसुधा का जो यहाँ पर पर्यायवाची है वो विपुला है। वसुधा होती है पृथ्वी के लिए। ठीक है, तो इसके और पर्यायवाची कौन से होते हैं, धारा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति। ठीक है, और वसुधा, पृथ्वी, विपुला, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। आपका जो सरवरी है वो रात्रि का है, और पवेश्विनी जो है याद रखिएगा ये नदी का पर्यायवाची। किसका है, नदी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न आपसे पूछा हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन आपका निर्धन का नहीं, अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हुतासन जो आपका अग्नि के और क्या पर्यायवाची होते हैं, कृषाणु, दहन, वायु सखा और धूमकेतु, क्योंकि वायु के साथ काफ़ी फैलती है आग, तो वायु सखा होता है, और धूमकेतु भी कहा जाता है इसको। मतलब आप अगर समझे तो कुछ ही ऐसे होंगे जैसे कृषाणु आप नहीं सुने होंगे, आप कहेंगे ये नहीं समझ आ रहा। बाकी दहन, वायु सखा, धूमकेतु आप समझ रहे होंगे, हाँ आग के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक बार आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में रह जाएगा ये। तो हुतासन, कृषाणु है जो थोड़े अलग हैं, जो आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूज होगा और यही आपसे पूछेगा भी वो। ठीक है, वायु सखा, धूमकेतु, दहन के बहुत कम चांसेस हैं। चंचरीक का पर्यायवाची पूछा गया, ये चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची होता है। भ्रमर के और क्या पर्यायवाची होते हैं, जैसे द्युरेफ इसका एक अच्छा पर्यायवाची है, मिलिंद इसका एक अच्छा पर्यायवाची है, अली, षटपद, मधुकर तो इसके लिए समझ आता है क्योंकि मधु संबंधित होता है, भौरा, तो वो उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मिलिंद, द्युरेफ, अली, षटपद और चंचरीक ये सब इम्पोर्टेंट है आपके। अगला पूछा है तिमिर का पर्यायवाची, तो तिमिर तो अंधकार के लिए होता है, तो अंधकार। और क्या इसके पर्यायवाची हैं, तो तिमिर है तो तम है, तमस है, अंधेरा है, अंधियारा, ये थोड़ा सिंपल है आपको। ठीक है, इतना कठिन नहीं। जीभ का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, तो जीभ का पर्यायवाची रसना होता है। ठीक है, क्योंकि जीभ क्या करती है, रसास्वादन करती है, तो जीभ का पर्यायवाची रसना होता है। जीभ के और क्या पर्यायवाची होते हैं, तो आत्मा, जबान, अंतःकरण और जिह्वा, ये सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, अंतःकरण भी होता है, आत्मा भी होता है, जबान भी होता है। समझ आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि जीव के पर्यायवाची, एक बार आप पढ़ लेंगे तो हो गया जीभ के। अगला है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अपर्णा जो होता है पार्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पार्वती देवी जो होती है उनके पर्यायवाची कई सारे होते हैं, उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। क्योंकि रुद्र की पत्नी है तो रुद्राणी हैं। गौरी आप जानते ही होंगे, भवानी की पूजा करते हैं हम लोग, वही भवानी है। शिवा भी कहते हैं क्योंकि शिव की पत्नी शिवा,
और उमा है, ठीक है, प्लस अपर्णा भी है जो पार्वती है, ठीक है, पार्वती देवी का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची देखिए इला है, अचला है, अवनी है, अचल नहीं है। अचल जो होता है पहाड़ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अचल जो होता है, अचल मतलब जो हिल नहीं सकता, जो चलता नहीं, जो स्थिर है। अडिग है, वो कौन है? अचल, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची। अचल, अडिल, अटक, स्थिर, दृढ़, अविचल। बाकी पृथ्वी के देख लीजिए 3 पर्यायवाची तो आपको मिल गए, इला, अचला, अवनी, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बाकी वसुधा, मही, मेदिनी, ये सब पढ़े थे आप ना, अभी ऊपर आपने पढ़ा है सब। कौन कौन से पृथ्वी के पर्यायवाची आपने पढ़े? धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, ठीक है। वहाँ पे अवनी पूछा भी, ठीक है, आपसे एक अवनी पूछ भी लिया यहाँ पर, वही है। अगला है विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है। मतलब ये कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसको बार बार आप देखते जाएंगे तो रिकॉल होता जाएगा, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आया नहीं, अच्छा वहाँ पे ये पूछा गया तो उसको भी देखते हैं, तो वो देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। अगला पूछा विशिक किसका पर्यायवाची, तो विशिक बाढ़ का होता है। अब बाढ़ के और कौन से होते हैं पर्यायवाची? विशिक होता है तोमर, नाराज, सर, ईशु, शायक, ठीक है। अच्छे पर्यायवाची कुछ इसके हैं, ठीक है, जो कब शब्द कम सुने होंगे ऐसे पर्यायवाची। वही तो हमें लगते हैं कठिन, जो शब्द हम कम सुनते हैं, ऐसे ही है। अब इसी को आप अगर 4-5 बार पढ़ लोगे तब करेंगे ये तो हम सुने हैं, ये तो आसान शब्द है। लेकिन कोई जो नया नया इसको सुनेगा उसके लिए कठिन होगा। तो याद रखिए विशिक, तोमर, नाराज, सर, ईशु, शायक, ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं। बाकी अगर देखो तो तरु जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। सरोवर आप जान ही रहे हो तालाब के लिए होता है संबंध में। बुध एक ग्रह है, बुध एक दिन भी कहा जाता है। खर का पर्याय शब्द नहीं है। देखिए गधे के लिए खर यूज किया जाता है। दुष्ट, अच्छा दुष्ट बता दीजिए, तिनका भी खर होता है। और तेज, प्रखर ना, तो तेज के लिए भी होता है, लेकिन दुष्ट के लिए खल होता है। खल जो होता है वो दुष्ट के लिए होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग है, शार्दुल। शार्दुल आप ध्यान रखिएगा ये सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सिंह के और पर्यायवाची यहाँ नहीं दिए गए हैं। आगे हैं केसरी, ठीक है, केसरी इनका पर्यायवाची है सिंह का। बाकी कई पर्यायवाची जो अभी आगे के प्रश्न मिलेंगे आपको। बाकी घोड़ा का पर्यायवाची यहाँ पे देख लीजिए, बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविशुत, सैंधो। घोड़ा क्या है? रविशुत होता है। रवि मतलब क्या होता है? सूरज। सूरज का बेटा है घोड़ा। सूरज की पुत्री जान लीजिएगा यमुना होती हैं। यमुना का जब पर्यायवाची आता है तो रविश्रुता आएगा या सूर्यश्रुता आएगा, लेकिन रविश्रुत या सूर्यश्रुत आ जाए तो वो घोड़े का पर्यायवाची है। बाकी घोड़े के लिए सैंधव होता है। अश्व आप जानते ही होंगे। घोटक, बाजी, तुरंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है टीका का पर्याय क्या होता है? टीका क्या होता है आपका? व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो व्याख्या आलेख में कोई आपको लगेगा, बाकी टेकुआ तकली तो संबंध ही नहीं रख रहे हैं। तो आलेख नहीं होता है, आलेख लेखन को कहते हैं। टीका जो आपका व्याख्या होता है। व्याख्या, वर्णन, विवेचन, यही लगा के हमसे तो प्रश्न पूछता है हमारा आयोग मेंस में कि व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, विवेचन कीजिए। तो ये सब टीका का ही पर्यायवाची है। अब देखिए यमुना का पर्यायवाची आ चुका है। यमुना याद रखिएगा कि हंस की भी सुता है, ठीक है। अर्कजा है, ठीक है, साथ में ये अर्कजा भी हैं, सूर्यजा के साथ अर्कजा भी हैं। और कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा संबंध रहा है यमुना का, तो कृष्णा भी है। कुलंकसा देखिएगा नदी का पर्यायवाची होता है। नदी का एक और पर्यायवाची में मिल गया कुलंकसा। इसके पहले मिला था पयस्वनी, ठीक है। 2 पर्यायवाची नदी के हमको पढ़ते पढ़ते मिल गए। बाकी देखिए हंस सुता, अर्क की भी जहाँ है ये, कृष्णा भी हैं, सूर्य की देखिए तनिया आ चुकी हैं यमुना, तो यमुना की ये पर्यायवाची हैं। मीन का समानार्थी पूछा गया। मीन का यहाँ पर झक है, मछली के लिए होता है मीन। तो मीन के और क्या होते हैं यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मीन का आप झक याद रखिएगा। जलतोरी होता है मीन का, क्योंकि जल से संबंधित होता है ना। मीन का एक और मैं बता दे रहा हूँ आपको, जलतोरी। बाकी आगे शायद मिलेगा ही, लेकिन जो मुझे भी याद है वो बता दे रहा हूँ। जलतोरी जो होता है मीन के लिए होता है। अली, सटपथ, सिलमुख, जो बाकी सब है ना सब भौरे के पर्यायवाची हैं, हम पढ़ चुके हैं। चंचरीक भौरे का पर्यायवाची है। अली है, सिलमुख है, मिलिंद है, सटपथ है। केतु का पर्याय क्या नहीं है? झंडा, निशान, पताका, ग्रह। ग्रह यहाँ पर नहीं है। बाकी केतु एक प्रकार से प्रतीक होता है ना, तो झंडा हो गया, पताका हो गया, निशान हो गया, ये सब केतु के पर्याय हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन है? हम तलवार के पर्यायवाची अभी पढ़े। क्या क्या पढ़े थे हमने? असी, खड़ग, कृपाण, करवाल, शमशीर, चंद्रहास। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है।
पूछा पर्यायवाची कौन है, तो करवाल है यहाँ पर, बाकी हटा दीजिए। कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विडोजा नहीं होता, विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। आपका विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन जो होता है ये कौवे का भी होता है और चुगलखोर का भी होता है, ठीक है। आप कौवा भी कर सकते हो या चुगलखोर भी कर सकते हो, और अस्म जो होता है पत्थर का होता है, ठीक है। इन सबको तो छोड़ दो। अब देख लो इंद्र के पर्यायवाची मार एक होता है, मार, मनसिज, अनंग, मदन। तो माँ से जितने भी हैं, मार, मनसिज, मदन, ये सब इन्हीं के। अनंग, अनंग इनका होता है। कंदर्प ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव के और भी पर्यायवाची में आगे के प्रश्नों में मिलते जाएंगे, ठीक है, उनको भी देखना जरूरी होगा। अभी कामदेव के सिर्फ इतने याद रखिएगा, मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ठीक है। अगला पूछा आपसे धनंजय का क्या पर्याय है। धनंजय जो होता है गुड़ाकेश। धनंजय जी यूज किया जाता है, अर्जुन के लिए यूज किया जाता है। तो अर्जुन क्या है, धनंजय भी हैं, गुड़ाकेश भी हैं। चूँकि कृष्ण उनको पार्थ नाम से बुलाते थे इसलिए वो पार्थ भी हैं। कौन्तेय भी हैं और साथ में सव्यसाची हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से सदे हुए थे, ठीक है। इनका अर्जुन भी हो गया। इसके अलावा इनको गांडीवधारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गांडीवधारी, क्योंकि गांडीवधारी, गांडीव नाम का अस्त्र तो धारण करते हैं इसलिए गांडीवधारी भी कहते हैं इनको। अगला पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या है। नारी का हमने पढ़ा था भी रमणी, ठीक है। पत्नी के क्या क्या है, प्रमदा, कामनी, वामा, वनिता। जो वामा है ना, वामा, वल्लभा, दारा, वामांगी, ये सब पत्नी के हैं। वामा, वामांगी, वल्लभा और दारा ये पत्नी के हैं। देखिए और बाकी स्त्री के हैं, प्रमदा, कामनी, वनिता स्त्री के हैं। साथ में ध्यान रखिएगा रमणी भी जो है वो किसका है, स्त्री का ही है। बच्चा का पर्यायवाची पूछा गया है, बच्चा का क्या है, बच्चा का वत्स होता है, ठीक है। अगर करेक्ट होता है बच्चे का वत्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पैर का पर्यायवाची, आपसे पूछा गया, पैर का पाद होता है, ठीक है, ठीक है। पट जो है आपका, पट होता है पर्दा। आप सुने होंगे ना पट रानी ना, राजाओं की होती है, तो वो वाला नहीं है ये। पट जो होता है यहाँ पर पर्दे का पर्यायवाची होता है। अच्छी आँख का होता है और कर्ण कान का होता है। अगला आँख का पर्यायवाची क्या है, आँख का पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं अच्छी। अब बताइए जो बचे पर्यायवाची वो किसके किसके देख लेते हैं। जैसे अजा किसका है, अजा ध्यान रखिएगा, अजा जो है बकरी का है। अजा किसका है, बकरी का। चंचला आपसे कोई पूछ ले चंचला किसका है, चंचल कौन है, चंचल कौन है, बिजली है, तो चंचला किसका है, बिजली का। अच्छा ईसु जो है वो बाढ़ का है, ठीक है। इस तरह से आपके हो गए। अगला रुधिर का पर्यायवाची पूछा गया। देखिए रुधिर का क्या क्या पर्यायवाची यहाँ पर, लहू दिख रहा है तो साफ साफ कहेंगे रुधिर लहू जो है सही पर्यायवाची। इसके अलावा देखिए लहू, रक्त, शोणित ये होते हैं। लहू रक्त आप समझ जाएंगे, शोणित ध्यान रखिएगा रुधिर का पर्यायवाची होता है। रसाल आम के लिए होता है, अर्णव समुद्र के लिए होता है और पथ तो रास्ता होता है, ठीक है। अगला आपसे पूछा परिवार का क्या पर्यायवाची है। परिवार का कुटुंब है, ये भी आप समझ रहे होंगे, परिवार कुटुंब एक जैसा होता है। भवन जो है घर के लिए होता है, ग्रह के लिए होता है। आगार ये सब बाकी जितने हैं ना, ग्रह, भवन, आगार, निकेतन, अलय, ये सब घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है, अन्य घर के पर्यायवाची हैं। कुटुंब, कुनबा, खानदान होता है। वसुंधरा का पर्यायवाची, वसुंधरा, अभी हमने वसुधा पढ़ा किसका है, पृथ्वी का है, ठीक है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर क्षिति ही है, ठीक है। वसुधा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी के लिए ही यूज होता है, ठीक है। बाकी रत्नाकर, दिनकर, कलाधर हम देखते हैं। रत्नाकर समुद्र का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वसुंधरा का पर्यायवाची भी पृथ्वी होता है। वसुधा, वसुंधरा दोनों होता है। मही, मेदिनी हम पढ़ चुके थे। इला, विपुला, धरा भी हो गया, अचला भी हो गया, क्योंकि अचल पर्वत है तो अचला कौन है, पृथ्वी है। क्षिति है, अवनी है और उर्वी भी है, ये देखिएगा और निकला नया उर्वी, ठीक है। ये वसुंधरा का पर्यायवाची मतलब पृथ्वी का। रत्नाकर किसका है, समुद्र का है। कलाधर किसका है, जो कलाओं को धारण करता है वो चंद्रमा है। और दिनकर सूर्य का पर्यायवाची। अगला बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हमने क्या लगा जब धी लगाएंगे ना तो बादल का पर्यायवाची बनेगा, ठीक है। सॉरी जब धी लगाएंगे तो किसका पर्यायवाची बनेगा, समुद्र का बनेगा, सॉरी। और जब दा लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची बनेगा, क्योंकि धी होता है धारण करना, समुद्र जल धारण करता है। तो जो डी है ना आपको वहीं से मतलब कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो तोयद हो जाए, पयोधर हो जाए, नीरद हो जाए, दादा लगा और धर पानी को, ठीक है, पयोधर। यहाँ पे पयोधर याद रखिएगा बादल का है, ठीक है। धी लगाओ तभी आप कहेंगे कि समुद्र का पर्यायवाची। व्योम शब्द का क्या पर्याय, व्योम हम पढ़ चुके, नभ, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, गगन,
यहाँ अंबर दिख रहा है, आप अंबर लगा दीजिए। और कुछ नया है यहाँ पर, अभ्र भी जो होता है याद रखिएगा इसका पर्यायवाची होता है अभ्र और द्यू, ये सब आकाश के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला पूछा पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा का पर्यायवाची जानवी होता है, होता है। पानी का पर्यायवाची पाड़ी, अच्छा छोड़िए इसको। ग्रह का सदन होता है। मयूर को केकी कहते हैं। पानी का पाड़ी जो है ये सही युग्म नहीं है। पानी का जल होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, ठीक है, लेकिन पाड़ी नहीं होता। पाड़ी हाथ के लिए होता है, ठीक है, हाथ कर इसके पर्यायवाची होते हैं, बाकी शुद्ध है। याद रखिएगा मयूर का एक पर्यायवाची केकी होता है और गंगा का एक पर्यायवाची जानवी होता है। पर्यायवाची युग्म सही नहीं कौन सा बताइएगा। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद। तो देखिए जलधि अम्बुदी सही नहीं है क्योंकि एक में धा लगा है, एक में धी लगा, एक में दा लगा और दोनों में जल अम्बु का प्रयोग हुआ। मतलब हम पढ़ चुके हैं जल तो अम्बु जल के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए ये गलत नहीं। एक समुद्र का पर्यायवाची दे रहा है, एक बादल का पर्यायवाची दे रहा है, इसलिए क्या है ये सही नहीं है युग्म, बाकी सही है। अमरपति पुरंदर, ठीक है, ये है एक साथ। सरोवर पुष्कर तालाब के लिए होता है। फड़ी और सर्प के लिए होता है, ठीक है। पुरंदर आपका इंद्र के लिए कहते थे हम लोग, ठीक है। इंद्र क्या होते थे, पुरंदर होते थे। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द बताइएगा। मीमांसा क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है वो समालोचन है, ठीक है, समालोचन है। आगे बढ़ते हैं। और क्या होते हैं, आलोचना होता है, विश्लेषण निरीक्षण भी होता है। माता का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, अम्ब, अम्बा, अम्बु नहीं है। अम्बु तो हम पढ़ चुके जल का पर्यायवाची, बाकी सब है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा नहीं है, प्रस्तर है, उपल है, पाहन है, पशम। पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। याद रखिए उपल पाहन भी पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब विष्णु के जो पर्यायवाची यहाँ पे क्या क्या दिए देख लेते हैं। हाँ याद रखिए कमलासन जो होता है विष्णु का नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मा का होगा। बाकी कमल में जो भी लगे वो सब विष्णु के पर्यायवाची, जैसे कमलेश, कमला का पति हैं ये। कमलाकांत, कमला का पति मतलब ये समझ जाइए कि लक्ष्मी माता का पर्यायवाची कमला हो चुका है, ठीक है। कमलाकांत होते हैं, कमलापति होते हैं, साथ में कमला के ईश भी होते हैं, कमलेश, कमलेश, ये सब विष्णु के। विष्णु के और कौन है, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, अच्युत और चतुर्भुज, ठीक है, और लक्ष्मीपति भी होते हैं। लेकिन जो कमल में अगर सन लगा जाए, कमलासन, ये ब्रह्मा का होता है। एक तरफ से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा फंसाने के लिए कि भाई कमल जिसमें लगा सबको लगता है विष्णु का है, लेकिन जो कमलासन वाला होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो पूछा ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आप देखिए कमलासन में कौन छीन लिया, कमल वाले में एक जो एक है कमल के आगे वो सन, वो ब्रह्मा ने छीन लिया विष्णु से, तो विष्णु भी तो कुछ ब्रह्मा से लेंगे। तो जो डी है चतुर्भुज, ये जो है विष्णु के पास है। ब्रह्मा के पास सारे चतुर हैं, चतुरानन है, चतुर्मुख है, ठीक है, लेकिन चतुर्भुज नहीं है। चार भुजाएं उनको नहीं बताई जाती हैं उनके पर्यायवाची में, ठीक है। जैसे कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश। हिरण्यगर्भ तो मतलब अवतार लिए थे विष्णु, तो आप जानते ही होंगे। स्वयंभू, ठीक है, नहीं हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा विष्णु दोनों के लिए यूज होते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। हिरण्यगर्भ से पूछे अगर एक बार आएगा, शायद आगे चल के पूछा भी है, तो हिरण्यगर्भ अवतार लेते हैं विष्णु भी, और ब्रह्मा का भी पर्यायवाची ये है, याद रखिएगा। स्वयंभू क्योंकि ब्रह्मा स्वयं से उत्पन्न होते, कहा था पृथ्वी उन्होंने खुद बनाई है ना, तो स्वयंभू है। चतुर्मुख है, चार मुख उनके आप देखते होंगे, मतलब, और चार आनंद भी होंगे। चार मुख है तो चार नेत्र भी होंगे, चार आनंद है। कमल पे आसन लेते हैं। लोकेश हैं, अज हैं, विरंची हैं, विधि हैं, सदानंद हैं, गिरापति हैं। गिरापति क्यों कहा जाता है भी एक कहानी है। नाभि जन्मा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द पूछ भी लिया आपसे। इसमें देखिए ऑप्शन बी दिया गया ब्रह्मा। आगे देखते हैं, ए व बी दोनों स्वीकार किया गया आयोग द्वारा, क्योंकि विष्णु जी ने हिरण्यगर्भ अवतार लिया था, ठीक है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के और क्या क्या है फिर से पढ़ते हैं हम। प्रजापति नहीं पढ़े थे आप, ये प्रजापति पढ़िए। लोकेश आप पढ़ चुके हैं। विधाता, विधि, विरंची, यहाँ विरंची नहीं लिखा है, पीछे आपका विरंची लिखा है, ठीक है। सदानंद है, गिरापति हैं, यहाँ लिखा है गिरापति लिखा है, सदानंद नहीं लिखा है। कमलासन लिखा है। चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज कौन है, विष्णु है। पितामह है और अज है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, बार बार रिवाइज करते रहिए इसको। अगला पूछा है कि पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कोई एक वर्ग शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। पहला आपका इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, ठीक है। इंद्र के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो आप, इंद्र के लिए आप रतीश यूज कर सकते हो, सहस्त्राक्ष यूज कर सकते हो, मध्वा यूज कर सकते हो।
तो इंद्र के लिए आप देखिए, इंद्र का सहस्त्राक्ष भी होता है, मध्वा भी होता है, लेकिन जो रतीश होता है ना, रति की ईश, रतीश जो होता है ये कामदेव के लिए होता है। यहाँ पर जो रतीश है वो अलग स्टैंड आउट कर रहा है। दूसरा क्या है, घर निकेतन आयतन नीले, ये तो सही है, ठीक है, ये आपका सही है। थर्ड क्या कह रहा है, यमुना कालंदी भानु तनिया जानवी। भानु मतलब सूरज, सूरज की तनिया है, कालंदी भी कहा जाता है यमुना को, लेकिन जानवी हम पढ़ चुके, जानवी किसके लिए होता है, गंगा के लिए होता है, ये यहाँ पर अलग है। वस्त्र पाटक अंबर चीर, तो वस्त्र हो गया, अंबर हो गया, चीर हो गया, ये सब जो है ना आपके वस्त्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन पाटक नहीं, तो पाटक यहाँ पर अलग स्टैंड आउट करेगा। अब इसका एक्सप्लेन क्या लिखा है, बी जो है शुद्ध वर्ग है, ग्रह के सब पर्यायवाची हैं, क्या क्या होते हैं, गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक, ओक भी होता है, ठीक है। ए में देखा जाए तो रतीश किसके लिए, कामदेव के हैं, जबकि अन्य किसके हैं, देवेश के पर्यायवाची हैं। और क्या क्या हैं, देवराज, सुरपति, पुरंदर, देखिए पुरंदर अमरपति आ गया ना, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। सतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, बृहत्रहा, अमरपति, ये सब इंद्र के पर्यायवाची या देवेश के पर्यायवाची हैं, क्योंकि देव के सबसे मतलब प्रमुख देव थे, देव के देव कहे जाते थे इंद्र, बहुत पावरफुल। इनका जो वाहन भी हम जानते हैं कि बहुत ताकतवर है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो देवेश हैं, देवों के ईश हैं, देव के राज हैं, देवों के राजा भी हैं ये। सुरपति और सचिपति हैं। पुरंदर हैं क्योंकि किलों को तोड़ने वाला माना जाता था, इनको सब पुरंदर कहते थे। शक्र हैं, मधवा हैं, वाशव हैं। सतऋतु हैं, सुरेश हैं, बृहत्रहा हैं, अमरपति हैं, वासव, ये याद रखिएगा। जानवी गंगा के, और बाकी कौन है, सब यमुना के पर्यायवाची हैं, अर्कजा, रवितनया, तरड़ी, तनुजा और कृष्णा, ठीक है। साथ में कालंदी भी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, कालंदी भी किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। पाटक जो है, पाटक के लिए भेदक या छेदक अर्थ होता है, और बाकी सब वसन के पर्यायवाची हैं। वसन का देखिए परिधान, पोशाक, पट आप समझ रहे होंगे, लिबास भी समझ, लेकिन दुकूल जो है थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा, दुकूल ध्यान रखने वाला है, दुकूल भी वस्त्र का पर्यायवाची होता है। अगला शब्द आपसे पूछा है कौन सा वर्ग इसमें अशुद्ध है, सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगारी है, केसरी है, कुछ भी। सिंह के पर्यायवाची शार्दुल भी होता है, तो यहाँ पे आपको सिंह के पर्यायवाची पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। शेर का पर्यायवाची कौन है, शेर का क्या, सिंह है। और देखिए और पर्यायवाची में इसके देख लेते हैं, पंचानन है, नाहर है, मृगारी है, शार्दुल है, व्याघ्र है, पंचमुख है, मृगराज है, वनपति हैं। वन के मतलब वन के पति कह सकते हो ना, क्योंकि वन के राजा होते हैं, ठीक है। मृगेंद्र भी हैं ये, केसरी, केहरी, केसी, तो 3 के है, केसरी, केहरी, केसी। महावीर हैं, क्योंकि महावीर का जो प्रतीक है वो ये है, इस वजह से महावीर भी इनको कहते हैं। और नखा युद्ध इनको कहा जाता है, ठीक है, इनको नखा युद्ध भी कहा जाता है। तो सिंह के ये सब पर्यायवाची हैं। एक और सिंह का पर्यायवाची जो इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा वो है चित्रक, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रक जो है वो भी सिंह का पर्यायवाची है, ठीक है। और जैसे और देख लेते हैं क्या क्या और दिए हैं क्वेश्चन में कि गलत कैसे है, और बाकी सारे ये भी देखते हैं ना। सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, तो सूर्य, रवि, दिनकर सब सूर्य के हैं, लेकिन तरड़ी जो है वो नाव का है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, पिशुन यहाँ पर अलग है जो कि चुगलखोर का है। महेश, रुमेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ठीक है। तो देखो महेश तो शिव हो गए, भूतों के ईश भी वही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रमेश जो है वो अलग है, ठीक है। रमा के जो ईश हैं कौन है, रमापति कौन है, विष्णु है। तो देखिए रमा के पति विष्णु है, बाकी सब किसके पर्यायवाची हैं, शिव के पर्यायवाची हैं, ऐसे ध्यान रखिए। बाकी देखिए महान ईश हैं वो, ठीक है, भूतों के ईश हैं, ठीक है, और सतीश भी हैं, ठीक है, शिव अपने। आगे बढ़ते हैं, कौन सब दास का पर्यायवाची नहीं है, तो हम किंकर पढ़ चुके हैं सबसे पहले वाले प्रश्न में कि किंकर एक दास का पर्यायवाची होता है, नीचे लिखा भी होगा कई सारे। अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें चारों जो हैं वो दास के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको मूल्यांकन से बाहर किया गया था। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, दानव, निशाचर, भूसर, भूसर नहीं होता, भूसर ब्राह्मण के लिए होता है। भूसर, द्विज, ठीक है, विद्वान, ऐसे सब जो ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर, असुर दैत्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर समझ जाएंगे आप ये तो।
रुख किसका होता है? रुख जो होता है आपका वो होता है विटप का। और ये टोटल मिला के सब किसके होते हैं? पेड़ के होते हैं। रुख विटप, साखी तरु द्रुम गाछ पादप पेड़ अगम। ठीक है, अगम इसलिए कि कोई कहीं जाता नहीं, गम अगम, ठीक है, तो इसलिए अगम कहते हैं। तरु बोलते हैं, द्रुम बोलते हैं, विटप बोलते हैं, रुख बोलते हैं, साखी बोलते हैं, गाछ बोलते हैं और विटप और रुख भी बोलते हैं। ठीक है, ये पेड़ के सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी जो लिखे जैसे हेरम यहाँ पर लिखा है, हेरम यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची है, प्रसून पुष्प का। ठीक है, लंबोदर भी होते हैं गणेश के पर्यायवाची, हेरम इनका एक पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि जो समान अर्थ वाले होते हैं उनको, ठीक है, समान अर्थ वाले जितने भी शब्द होंगे एक शब्द के, उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। अगला पूछा प्राची का पर्यायवाची क्या है? तो प्राची किसके लिए होता है? पूर्व के लिए होता है, पूर्व दिशा के लिए। आपको याद होगा पाटलिपुत्र की राजधानी क्या थी? प्राची। ठीक है, उस हिसाब से याद रखिएगा, प्राची पूर्व दिशा के लिए होती है। प्राची का होता है विलोम देखा जाए तो प्रतीची होता है, जो कि पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, प्राची पूर्व दिशा के लिए होता है। बाकी प्राचीन किसके लिए होता है? पुराना, प्राचीन पुराना का होता है। ठीक है, प्रज्ञा जो है याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रज्ञा लिखा है ये सरस्वती का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरंग के क्या है? तरंग का ऊर्मी याद रखिएगा। एक आपने ऊर्वी पढ़ा था, वो किसका था? पृथ्वी का था। ठीक है, और ऊर्मी किसका है? तरंग का। ठीक है, तरंग का लहर होता है वीची। लहर तो आप जानते होंगे, वीची नहीं जानते होंगे। वीची ऊर्मी होता है। पुष्कर किसके लिए? तो पुष्कर सरोवर तालाब पुष्कर होता है। कूल जो है किनारे के लिए होता है, और जल्दी जो है धी लग गया तो समुद्र का पर्यायवाची। अगला क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है? संताप है, अमर्ष है, वैमनस्य है, भीति है। क्रोध का पर्यायवाची कौन सा? तो आप याद रखिएगा कि अमर्ष होता है। संताप तो दूसरे मीनिंग होता है, वैमनस मतलब वैमन रखने वाला, भीति डरने वाले के लिए होता है। तो ये नहीं होता है। तो क्रोध के कौन कौन से होते हैं? रोष, कोप, तैस और अमर्ष। संताप दुख के लिए होता है, वैमनस शत्रुता के लिए और भीति डर के लिए होता है। तो क्रोध के कौन होते हैं? रोष, कोप, तैस, अमर्ष। चंद्रहास शब्द तलवार के संबंध में है ना, तो तलवार का एक करवाल भी होता है, तो उस संबंध में निकाल लीजिए आप। तलवार, खड़ग, करवाल, अस्सी, कृपाण। ठीक है, यहाँ पे मनमत दिया है, तो देखिए हमने बताया कि माँ जितने हैं, मनसिज, मनर, मार, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला पूछा है आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आशय क्या होता है कि तात्पर्य ना, हमारा इससे आशय है, हमारे इससे तात्पर्य है। इसके और क्या हो सकते हैं? अभिप्राय, मतलब, अर्थ, सारांश हो सकता है। बाकी आहार भोजन का होता है, अपरिहार अनिवार्य का होता है। आगे बढ़ते हैं। फल का कौन सा पर्यायवाची होता है? फल का परिणाम होता है, नतीजा होता है, अंजाम होता है। ठीक है, फरेब छल का, फड़ी सर्प का, फिराक चिंता का। अगला पूछा नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? नैसर्गिक प्राकृतिक के लिए होता है। कोई चीज़ प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसलिए नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, यहाँ पे विलोम नहीं लिखेंगे ना, कन्फ्यूज होंगे आप लोग। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक होता है। आगे बढ़ते हैं। हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची देखिए कटी नहीं है, यहाँ पर कटी कमर का होता है। बाकी हस्त, पाड़ी, कर जो है हम पढ़ चुके हैं, हाथ के पर्यायवाची हैं। भुजा, बाहु भी हाथ के पर्यायवाची। अगला प्रश्न आपसे है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो विभाकर नहीं, विभा मतलब विभाकर, ये चंद्रमा के लिए होता है विभाकर। ठीक है, बाकी प्रभा, दिन और दिनेश ये सब सूर्य के होते हैं। अब सूर्य के और क्या पर्यायवाची होते हैं? दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु। सहस्त्रांशु याद रखिएगा। भास्कर तो आप जानते होंगे, आदित्य आप जानते होंगे, रवि। अंशुमाली नहीं जानते होंगे, भास्कर, अंशुमाली। सविता भी इनको कहते हैं। अर्क, सूर्य का ही नाम अर्क है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची अर्क है, और चूंकि सूर्य सुता है कृष्णा यमुना, तो इसलिए उनको अर्कजा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मार्तंड भी उनके लिए होता है, पतंग भी, प्रभाकर भी, दिनेश भी, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर सूर्य का पर्याय पूछा है, तो यहाँ आपसे देखिए कौन सा पूछा है? सुधांशु, द्विरथ, पतंग, त्रिदश। तो आपने पतंग पढ़ा है ना, तो पतंग जो है सूर्य का पर्यायवाची है। फिर सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, मार्तंड है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश तेज नहीं है। भास्वर याद रखिएगा, दिन का पर्यायवाची होता है। अगला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, मयंक नहीं है। ठीक है, मयंक इसका पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। और मृगेंद्र याद रखिए किसका पर्यायवाची है? मृगेंद्र, मृगराज, मृगपति, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं।
चंद्रमा का पर्यायवाची आपका मयंक है, बाकी जितने हैं सब चांदनी के हैं। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृत कर्णिका, क्योंकि चांद की रोशनी अमृत के समान दिखती है ना, तो अमृत कर्णिका और तरंगड़ी भी जो है चांदनी का पर्यायवाची होता है। अगला हमारे से प्रश्न है कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अब सरस्वती के पर्यायवाची यहाँ मिल के जाएंगे, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन में आपसे एक मिला था ना, अब बाकी के आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? भारती, वीणापाड़ी, महाश्वेता, इला। इला किसका है? इला पृथ्वी का भी है और सरस्वती का भी है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पर्यायवाची क्या होते हैं कि दो लोग के एक ही होते हैं, पृथ्वी सरस्वती दोनों का है। वागीशा कर्णिका है, ब्राह्मी है, गिरा। गिरा है सरस्वती और गिरापति है ब्रह्मा। निधात्री है, वागेश्वरी है और शारदा। हेमा शारदा तो आप सुने ही होंगे। तो कुछ कुछ इसमें सुने होंगे, कुछ कुछ नए होंगे, उनको जरूर एक बार देखिएगा, क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा। तो आज हमने 60 प्रश्न कर लिए, ठीक है। बाकी बचे प्रश्न हम कल करेंगे, और यही इसी तरह क्वेश्चन आपको रिपीट कुछ कुछ मिलेंगे जो आपको याद करने में आसानी दिलाएंगे, क्योंकि बार बार आपको पर्यायवाची आपकी आंखों के सामने से जाएंगे उन क्वेश्चनों में। और जब जब उस पर्यायवाची का है तो पिछले क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी होता है। तो आज इन 60 प्रश्नों के बाद देखिएगा अपने घर पे, या वीडियो देखने के बाद एक बार उनको लिख लीजिएगा। और इसी तरह से लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे समय आ ही रहा है। देखिए फरवरी महीना जा ही चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में होगा पेपर, ठीक है। हमें हिंदी तैयार कर लेनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी हिंदी तैयार करने का फ़ायदा हमें प्री में ले लेना है, जिससे हमारे नंबर कंठस्थ हों। मेहनत करनी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता है। आपको अगर आराम से बैठना है, अपने पद पर नौकरी पानी है, एक अपना करियर स्टेबल करना है, 1 साल और बर्बाद नहीं करना है इस भाग दौड़ में, तो अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो सपना आपने देखा है वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, उनको करना पड़ता है, उनके लिए आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। तो लगिए अच्छे से और मेहनत करिए, कोई और रास्ता नहीं है। आज आप सोचेंगे आराम कर लें, रेस्ट कर लें, इससे कुछ नहीं होना है। आज मेहनत कर लेंगे, थोड़ा कष्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। किसी एक यूपीएससी के टॉपर ने कहा था कि 2 तरह के पेन होते हैं। एक पेन होता है आपको मेहनत का दर्द होता है, जो मेहनत करने पर होता है, और एक दर्द आपको होगा रिग्रेट का, पश्चाताप का। जब आप हार जाएंगे इस रेस में, तो वो जो पश्चाताप का दर्द है ना, वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा जीवन भर रहेगा। तो आपके लिए जो मेहनत का दर्द है, भले ज़्यादा लग रहा हो कि नहीं यार ये समय नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़िए, क्योंकि ये दर्द ही आपको आगे ले जाएगा। रिग्रेट का दर्द से बहुत आसान ये दर्द है, ठीक है। और जिस दिन पेपर निकल जाएगा ना, उस दिन लगेगा ये दर्द कुछ था ही नहीं, ये मेहनत कुछ थी ही नहीं। तो लगे रहिए दोस्तों, और इस वीडियो से जुड़े रहिए। श्रृंखला में पूरी हिंदी कवर कर रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।